ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग एनालिसिस। और मंडे के लिए अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे, किधर की तरफ प्लेस्ड है, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, उसको भी देखेंगे। और ओपन किधर होगा बट ऑब्वियस है, बट देखेंगे उसको भी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और देखते हैं। मार्केट खुला गैप डाउन और बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा था फर्स्ट हाफ में, और आपका निफ्टी अलग ही लेवल का चल जा रहा था। ठीक है, और भागी जा रहा था भागी जा रहा था। रीजन क्या था? आईटी स्टॉक्स थे, मेटल्स थे, जो अलग सेक्टर्स थे वो लेके जा रहे थे। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो उतना बुलिशनेस नहीं दिखा रहा था, बट लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग उसने भी ऑलमोस्ट हाई पे ही दिया हुआ है, तो उस हिसाब से एनालिसिस को देखना पड़ेगा। 3 दिन मार्केट लगातार गिरा। दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेक डाउन कैंडल सॉरी, और ये आपकी नेक्स्ट डे फॉलोअप, देन फॉलोअप। अब ये यहाँ पे इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारूबोज बनाया है। क्या मैं इसको रिवर्सल मान लूँ? द आंसर इज नो, अभी नहीं मान सकते। रीजन क्या? अगर वी शेप रिकवरी आ जाए तो बात अलग होती है, फिर उससे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जनरली क्या होता है, एक उसके बाद पॉज कैंडल मिलेगी, देन आपका डब्लू पैटर्न की तरह चलता है, इन जनरल वैसे चलता है। या फिर क्या होता है, वापस से मार्केट एक दिन और ऊपर गया, फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन वापस से नीचे आया, प्राइस एक्शन आपका चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से कहता है। अगर मैं बात करता हूँ इतनी बुलिश कैंडल जो बनी हुई है, उस बुलिश कैंडल में आपको शॉर्ट करने में तो डर लगेगा ही लगेगा, वो तो बात, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। निफ्टी की बात करें तो उसमें तो मतलब शॉर्ट करना भी पाप हो जाएगा निफ्टी में अगर करा तो। अभी अभी देखेंगे कहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए समझते हैं। ठीक है, चलो लेवल्स को मार्क करते हैं, और लेवल्स को मार्क करके देखते हैं कि कौन सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट था। हम लोगों ने बैंक निफ्टी इस ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे बाय करी थी। ठीक है, वो बैंक निफ्टी, और ये ट्रेड बहुत बड़े, आपने आगे का तो पता ही क्या कहानी है। ठीक है, निफ्टी में एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। क्यों दिया था स्टॉप लॉस? बिकॉज 25,500 से 600 के 550 से लेके 600 एक सप्लाई जोन था। लेकिन आपको पता है उसको स्प्रेड में ये आपका एडिटर लगा देगा, और देखना उसमें कितना आपको लॉस लगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये कैसे स्ट्राइक का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आपको अगर सेल करना है, बाय करना है, कम कैपिटल में ट्रेड करना है, ये उसका एक एग्जांपल होगा। आपको स्क्रीनशॉट में जो दिख रहा होगा ना पोजीशन, कि आप एक लॉट पर अगर काम कर रहे हो और लॉस देने के बाद भी आपका इतना बचता है, वेयर एज गेन होने को अच्छा खासा गेन था। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, जो लोग ये आपका छोटी कैपिटल वाले होते हैं, या फिर आपका होता है, उसको किस तरीके से ऑप्शन सेल कर सकते हो या स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है, वो आपको लाइव ट्रेडिंग में मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बता ही दूंगा वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या दिख रहा है। एक ब्रेक डाउन पॉइंट बैंक निफ्टी में ये वाला था। ठीक है, इस कैंडल को एक बार को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहीं से मार्केट लौटा था, यानी मुझे एक अपर रेंज में एक जगह पॉइंट मिल गया कि अगर मुझे सेल के बारे में सोचना है तो कहाँ करना है। देखो, ट्रेड जहाँ बनता है ना, उधर की साइड करना चाहिए। पूरे दिन भर बैठ के ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। तो 51,500 का आपका लेवल है। अगर यहाँ पे आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है तभी सेल के बारे में सोचेंगे, या फिर यहाँ के आसपास। क्यों ऐसे? जो ये किसके लिए बता रहा हूँ, जो लोग शॉर्ट सेलर्स हैं। ब्रेक डाउन पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ आता है? 51,100 के नीचे। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग आई हुई है, मतलब ब्रेकआउट पॉइंट है 51,200 है, राइट। तो 51,200 अगर ब्रेक डाउन पॉइंट है, इसके आसपास मुझे कोई बाय का मिले देन चले, तब करूँगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में हूँ, बिकॉज इतना बुलिश कैंडल बनाई है, आपको सेल करने नहीं देगा। और प्राइस एक्शन बड़े ट्रेंड पे आपका नेगेटिव है, जैसा आपने देखा था वन डे के टाइम पे फ्रेम पे ब्रेक डाउन ऑलरेडी था। ठीक है, तो करना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या हुआ? डिप पे बाय करने की कोशिश करेंगे, हायर लेवल पे बाय करने में फंसना नहीं है, राइट। तो 51,100 से लेकर 200 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलेगा तभी बाय के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज ये तो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है। अब समझना इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अगर 3 केसेस में प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है, अगर गैप अप हुआ तो क्या करेंगे, गैप डाउन हुआ तो क्या करेंगे, साइडवेज हुआ तो क्या करेंगे। अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ है तो इसके नीचे ही मुझे नेगेटिव एक्शन पे ओपनिंग रेंज लगाना है, तभी मैं गैप डाउन में सेल करूंगा। अदरवाइज गैप डाउन में, पहला गैप डाउन आपको पता ही है, मार्केट में पैसा दबा के डालना है वो, है ना। तो जब तक पैसा डालता रहेगा, आप चाहे कितना भी रैशनलाइज दिमाग से सोचो कि यार क्या, क्यों भाग रहा है मार्केट, क्यों भाग रहा है, नहीं कर सकते, बिकॉज पैसे का फ्लो है ना, वो वाली बात है अपनी, राइट। तो पैसा जब तक आता रहेगा तब तक अपने मार्केट को गिरने नहीं देंगे, वो वाली बात है। आप अगर देखोगे बजट में, बजट खराब था, राइट, ठीक। इन्वेस्टमेंट इस तरीके से उन्होंने गोल्ड पे किया हुआ है, टैक्स ये करा है, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई अपने फायदे के लिए। इससे और इन्वेस्टर्स के मन में, पहले के टाइम में थोड़ा सा रैशनल ज़्यादा थी मार्केट, कि अगर इन्वेस्टर को खराब लगता है तो वो मैसेज मिलता था मार्केट को, राइट। बट रिटेलर इतना पैसा डाल रहा है, इतना पैसा डाल रहा है कि वो मैसेज दे ही नहीं पा रहे। वो आओ म्यूचुअल फंड वाले फिर डाल देंगे पैसा, तुम करो सेलिंग, तो वो वाली कहानी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, जब भी इसका एंड होगा, पता नहीं कब होगा, आज होगा, 6 महीने बाद होगा, साल भर होगा, कभी तो एंड होगा ना। तो जब भी एंड होगा, वो एंड इतना खतरनाक होगा ना कि रिटेलर्स का भरोसा उठ जाएगा स्टॉक मार्केट से।
क्योंकि अभी तक मंदी वाले जो मैं बताता हूँ 2020 का जो ट्रेडर्स आए थे ना, 2021 की मंदी में आधे लोग बाहर हो गए थे, क्योंकि 2020 का बुल रन में आए, 21 में जब मार्केट गिरा तब तो कोई था नहीं, और 21 में कोई बहुत बड़ा बेयर मार्केट नहीं था, मैं बता दूं पहले भी, तो आधे लोग तो वहीं बाहर हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये आया इस लेवल का कि अगर वैल्यूएशन वाइज कभी तो एक बबल बस्ट होता है ना वैल्यूएशन का, हालांकि बहुत महंगा भी स्ट्रेच वैल्यूएशन नहीं है कि बहुत खतरनाक लेवल का वैल्यूएशन, एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन जब भी होगा, और अगर वो म्यूचुअल फंड से आया, म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन आने शुरू हो गए, तभी प्रॉब्लम आने वाली है, अदरवाइज तब तक नहीं आता रहेगा, वो यूफोरिया चलता ही रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग वैसे भी यूफोरिया के स्टेज में आई थिंक अभी नहीं है, अभी हम लोग बुल मार्केट में, टिपिकल बुल मार्केट, स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट जो होता है। ठीक है, तो एनीवेज कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस को। तो अगर मार्केट गैप अप खुला तो क्या करना है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा मुझे फर्स्ट हाफ में वेट एंड वॉच करना है सीन, क्यों बैंक निफ्टी के अंदर, क्यों, बिकॉज यहाँ से बाइंग आई हुई है, अगर क्या एक प्रॉफिट बुकिंग आए फिर चले तब ज़्यादा बेहतर होता है उस केस में, अदरवाइज फिर नहीं तो फंस सकते हैं ऊपर पे लेके, वो वाली बात होती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अगर गैप अप खुला तो वेट एंड वॉच करना है, साइडवेज खुला तो ऑब्वियसली 51,200 का अपना का लेवल मार्क है, जहाँ पे अपन लोग बाय के बारे में सोचेंगे, सेल के बारे में यहाँ के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल। निफ्टी की कहानी अलग है, इस जगह पे हम लोगों ने एक बार 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। ठीक है, वो क्यों दिया था, बिकॉज यहाँ के आसपास आपकी नेगेटिव बात था ही, मतलब मार्केट हमारा एक सप्लाई एरिया पे था, बट वो तो निफ्टी तो रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी खतरनाक तरीके से, मतलब कोई एक साइजेबल पुल बैक तक नहीं दिया, एक्शन नेगेटिव नहीं है, बट हमने प्री अटेम्प्ट किया था थोड़ा सा। तो निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, अच्छी सी कैंडल दिख रही है, और जो इंडिकेट कर रही है गैप अप का भी सिनेरियो, अभी मैं दिखाऊंगा गैप अप क्यों दिख रहा है, बट दिख रहा है तो दिख रहा है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 दिन में निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, 1800 पॉइंट, 647 पॉइंट 2 दिन के अंदर भाग जाए, दैट टू खराब न्यूज़ पे, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूज़ बहुत अच्छी हो। आज का दिन तेजी क्यों आई मुझे नहीं पता, रीज़न कोई खास मेरे को वो नहीं मिला कि मैं आपको रीज़न बता दूं कि इस वजह से इतनी तेजी आई है, बस आई है तो आई है। ठीक है, तो वाली कहानी है। अगर मैं बात करता हूँ तो 24,800 डबल टॉप पे बनी है, इसके लिए एक नेगेटिव सिनेरियो होगा, मैं आपको बता भी दूंगा, लेवल्स मेंटेन करके रखूंगा आरवी वाली शीट में, जहाँ पे ये एक सेल का मौका मिल जाएगा अगर ये वाला आपका गैप डाउन खुल जाए मार्केट। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये आपका टॉप बन जाएगा फिलहाल के लिए, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में आप करोगे, देखना ऊपर से कॉल शॉर्ट का ट्रेड भी चलेगा, नीचे आएगी तो आपको पुट शॉर्ट भी करनी होगी, मार्केट साइडवेज हो जाएगी इन दैट केस अगर गैप डाउन खुलता है नीचे। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी में ध्यान रखना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी यूज करना है, कॉल शॉर्ट कर सकते हो बिकॉज कॉलें बहुत महंगी चल रही हैं, एंड स्टॉप लॉस आपका यही वाला हाई जो होता है वो लगा रहेगा। व्हाट इफ मार्केट गैप अप, देखो गैप अप के केस में फिर वही बात होती है कि गैप अप खुलता तो जिसके चांसेस दिख भी रहे हैं, बिकॉज अभी डेटा दिखाऊंगा मैं आपको, अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो अब यहाँ से आई हुई है बाइंग, क्या इंट्राडे में वापस से बाइंग आएगी, मैं जब तक एक गिरावट का सिनेरियो नहीं मिलेगा उससे पहले, मतलब डिप पे बाय करना होगा, अगर बाय भी करना है तो हाई लेवल पे ब्रेकआउट में बाय मत करना इसमें, नहीं तो फंस सकते ऊपर के लेवल्स पे, निफ्टी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर कोई लेवल नहीं है, पहले का ही जो लेवल आ रहा था वही लेवल है, वो आपका है 24,850। ठीक है, तो वो उससे पहले कोई लेवल है भी नहीं, तो ये अपना डबल टॉप है, बट सेल के बारे में सोचना है तो कहाँ सोचेंगे, कर सकते हैं अगर गैप डाउन का केस होगा तभी सेल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज निफ्टी में ऊपर के लेवल पे स्क्रीन बेस्ड सेलिंग ही हो सकती है, लेवल कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना। बाई करना है, क्या करना है, बाई किस लेवल पे किया जा सकता है, एक तो ब्रेकआउट आपका 750 पे, बट उसमें ज़्यादा अच्छा मेरे लिए होगा 650 का लेवल, जहाँ पे मुझे बाई के बारे में पक्का सा अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो सारी हमने सिनेरियो देख लिए और सारी लेवल्स को मार्क कर लिए, बाय सेल कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, एक बार डेटा पॉइंट्स पे भी देख लेते चल के, और डेटा आपका क्या कह रहा है, डेटा सिंपली आपका कह रहा है 51,400 पे आपका 51,000 4 लाख कॉल्स हैं, पुट्स भी आपकी हैं। ठीक है, और निफ्टी में तो अनडाउटेडली बुलिश है, लेकिन मुझे क्या देखना है कि राइटिंग कहाँ तक हो रखी है, 25,000 तक की राइटिंग, यानी 25,000 का भी लेवल अगर दिख जाएगा तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ से सेलिंग आएगी नहीं आएगी वो एक सेकंड मुद्दा है, लेकिन 25,000 तक में भी पुट राइटर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो डेटा तो ऑब्वियसली वन साइडेड बुलिश ही दिखा रहा है ओपनिंग का, तो आपको लेट्स सी क्या होता है, मंडे को पता चलेगा। बट गैप डाउन के केस में हमें प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो हमने नोट कर लिया, गैप अप के केस में क्या होगा, साइडवेज के केस में क्या होगा। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।